जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भक्त भगवान की सेवा करने में असमर्थ हो जाता है तब क्या होता है? क्या भगवान उसकी ओर देखते भी हैं या उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं? आज मैं आपको कान्हा और उनकी एक ऐसी भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। वृंदावन के पास एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्धा माई रहती थी। उनके पास न धन था, न परिवार और न ही कोई सहारा। लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वह थी श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। माई की दिनचर्या बड़ी सरल थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी को प्रणाम करती और जंगल में फूल चुनने निकल जाती। घंटों मेहनत करके वह सुंदर फूल इकट्ठा करती और फिर अपने कांपते हुए हाथों से कान्हा के लिए एक छोटी सी माला बनाती। जब माला तैयार हो जाती तो वह बड़े प्रेम से मंदिर जाती और ठाकुर जी को पहनाकर कहती, कान्हा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह प्रेम स्वीकार कर लो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे माई बूढ़ी होने लगी। उसकी कमर झुक गई, आंखें कमजोर हो गईं, हाथ कांपने लगे। अब पहले की तरह फूल चुनना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। एक दिन फूल चुनते समय उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। काफी देर तक उठ नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान की ओर देखकर बोली, कान्हा, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे लिए माला कैसे बनाऊंगी? सबसे बड़ी खुशी ही मुझसे छिन गई। उस दिन माई पहली बार टूट गई। रात हो गई। माई बिना माला बनाए ही सो गई। उसकी आंखें रोते रोते बंद हो गईं। लेकिन उसी रात वृंदावन में कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर के पट बंद थे, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन श्याम सुंदर की मुस्कान वैसी ही थी जैसे वह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार हों। सुबह जब पुजारी जी मंदिर पहुंचे और पट खोले तो वह आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी के गले में एक अद्भुत माला थी। इतनी सुंदर माला कि पूरे वृंदावन में किसी ने वैसी माला कभी नहीं देखी थी। फूलों की सुगंध पूरे मंदिर में फैल रही थी। पुजारी सोचने लगे, यह माला आई कहाँ से, क्योंकि मंदिर रात भर तो बंद था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर सुबह ठाकुर जी नई माला पहने दिखाई देते और हर बार माला पहले से अधिक सुंदर होती। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, यह कोई चमत्कार है। स्वयं भगवान यह माला धारण कर रहे हैं। लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। पुजारी जी ने निश्चय किया कि आज रात वह जागेंगे। वह मंदिर में छिप गए। आधी रात हुई, चारों ओर सन्नाटा था। तभी उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा और फिर जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। स्वयं नंदलाल मंदिर से बाहर निकले। उनके अधरों पर मुस्कान थी, हाथ में बांसुरी थी और वे सीधे उस बूढ़ी माई की कुटिया की ओर चल पड़े। माई गहरी नींद में सो रही थी। उनके पास कुछ अधूरे फूल रखे थे जिससे वह माला बनाना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी। कान्हा धीरे से बैठे। उन्होंने वह फूल उठाए और अपने कोमल हाथों से माला बनानी शुरू कर दी। माला बनाते हुए मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई पुत्र अपनी माँ के लिए कुछ कर रहा हो। फिर उन्होंने प्रेम से कहा, माई, जब तक तेरे हाथ चलते थे तू मेरे लिए माला बनाती थी। अब तेरे हाथ थक गए हैं तो क्या हुआ, अब मैं तेरे लिए माला बना दूंगा। तभी माई की आंख खुल गई और उनके सामने और वह स्तब्ध रह गई देखकर। उनके सामने स्वयं श्याम सुंदर बैठे थे। मोर मुकुट, पीताम्बर, मधुर मुस्कान और हाथों में वही माला। माई रोने लगी। वह कान्हा के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, मैं तो सोचती थी कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन आज समझी कि सेवा तो आप मेरी कर रहे थे। भक्तों, यही तो कान्हा है। वह प्रेम के भूखे हैं। उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, आपके बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए केवल सच्चा हृदय। जब संसार साथ छोड़ देता है तब कान्हा साथ देते हैं। जब हाथ काम करना बंद कर देते हैं तब कान्हा हाथ बन जाते हैं। जब आंखें रोती हैं तब कान्हा आंसू पोंछने आते हैं। आइए प्रेम से बोलिए, राधे राधे, और कमेंट में लिखिए, हे कान्हा, मेरे हाथ कभी मत छोड़ना। भक्त थक जाए तो श्याम सहारा बन जाते हैं, आंखों में आंसू हो तो किनारा बन जाते हैं। जिसने सच्चे मन से कृष्ण को पुकार लिया उसने लिए कान्हा खुद माला बनाने आ जाते हैं।